दोस्तों, ये आदमी अपने ही हाथों से अपने बाल नोच रहा है, खून बह रहा है, पर उसे दर्द का एहसास तक नहीं है। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। उसने अपने कान उखाड़े और मुंह में ठूंस लिए और ऐसे चबाने लगा जैसे कोई दावत उड़ा रहा हो। आखिर में उसकी आंखें पलट गईं और वो वहीं ढेर हो गया। उसकी ये हालत क्यों हुई? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक पुरानी परंपरा का अपमान किया था। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मार्को और आज मैं आप नए दर्शकों के लिए लेकर आया हूं 2025 की एक कड़क कंबोडियन हॉरर फिल्म। ये फिल्म सुपरनैचुरल थ्रिलर और वहां के लोक रिवाजों का एक खतरनाक मिक्सचर है। ये फिल्म इस बात को सच साबित करती है कि अगर आप मौत को दावत नहीं दोगे तो मौत आपके पास नहीं आएगी। एक छोटी सी वार्निंग, फिल्म बहुत ज्यादा डरावनी है, तो देखते समय अपने पार्टनर का हाथ कस के पकड़ लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है कुछ यंग ब्लॉगर्स की जो भूत प्रेत और पुराने अंधविश्वासों पर वीडियो बनाते हैं। अब भाई, ज्यादा पैसा किसे बुरा लगता है? उनके स्पॉन्सर्स ने ऑफर दिया कि अगर वो जंगल में जाकर कुछ और भी डरावना शूट करेंगे तो उन्हें तगड़ी फंडिंग मिलेगी। पैसों के चक्कर में ये ग्रुप एक्साइटेड हो गया और फटाफट तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी से पुराने पारंपरिक डांस की ट्रेनिंग ली, पर उस बुजुर्ग ने उन्हें एक बात साफ साफ समझा दी थी, मैं तुम्हें ये सब इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि हमारी संस्कृति बची रहे। इसका मजाक उड़ाने की गलती कभी मत करना। पर क्या ये यंगस्टर्स उनकी बात मानेंगे? चलिए देखते हैं। बुजुर्ग ने आगे बताया, अगर आपको इस रस्म के बारे में और जानना है तो जंगल के किनारे बसे उस गांव में जा सकते हो। बस फिर क्या था, ये पूरी टोली निकल पड़ी उस दूर दराज पहाड़ी गांव की तरफ जहां एक बड़ा समारोह होने वाला था। वो लोग वहां जल्दी पहुंच गए ताकि रस्मों को करीब से देख सकें और जब शूट करें तो सब कुछ एकदम प्रोफेशनल लगे। लेकिन रस्म देखते देखते अचानक उस चोटी वाली लड़की को अजीब सी घबराहट होने लगी। वो बेचैन हो गई और बिना किसी को बताए अकेले ही वहां से निकल गई। रास्ते में उसे एक गांव वाला मिला। लड़की ने उससे पूछा, क्या तुम जानते हो जंगल का सबसे बड़ा पेड़ कहाँ है? अगर हमें वहां ले चलो तो हम तुम्हें अच्छे पैसे देंगे। तभी उसके बाकी दोस्त भी वहां पहुंच गए। पैसों की बात सुनकर वो गांव का लड़का मान गया। वो उन्हें अपने घर ले गया और सादा सा खाना खिलाया। घर में उसका बीमार बाप बिस्तर पर पड़ा ये सब देख रहा था। उसे डर था कि उसका बेटा जंगल में ज्यादा अंदर न जाए, पर बेटा भी अपनी जिद पर अड़ा था। आखिर उसे अपने बाप के इलाज के लिए पैसों की जरूरत जो थी। वैसे भी ये शहर के लोग जंगल के रास्तों से अनजान थे। बिना किसी गाइड के इनका भटकना तय था। भारी मन से उसके पिता चुप हो गए। फिर शुरू हुआ असली सफर। वो लड़का उन्हें लेकर जंगल की गहराइयों में जाने लगा। चलते चलते दिन से रात हो गई। जंगल इतना खौफनाक था कि किसी की भी रूह कांप जाए, पर हमारे इन ब्लॉगर्स के लिए तो ये परफेक्ट लोकेशन थी। तभी अचानक अंधेरे में एक काला बछड़ा दिखाई दिया जो सिर्फ उस गाइड को दिख रहा था। पलक झपकते ही वो बछड़ा सीधा उस पर झपटा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। कैमरामैन शियाओवा, जो पहले से ही चिढ़ा हुआ था, उसे लगा कि ये लड़का उन्हें डराने के लिए कोई नाटक कर रहा है या उनके साथ कोई गेम खेल रहा है। वो गुस्से में उसे पीटने के लिए आगे बढ़ा, पर उस लड़के ने घबराते हुए कसम खाई कि उसने सच में एक काला बछड़ा देखा था जो अचानक गायब हो गया। उस लड़के ने डरते डरते बताया कि वो कोई मामूली बछड़ा नहीं बल्कि एक श्राप है, पर शियाओवा को लगा कि ये सब बकवास है। खैर, दोस्तों ने बीच बचाव किया और मामला वहीं शांत हो गया। जैसे जैसे वो जंगल के और अंदर गए, उस लड़के ने शियाओवा को चेताया, अगर उस शापित बछड़े ने किसी को खरोंच भी मार दी तो समझो वो गया, उसे भी श्राप लग जाएगा और उसकी मौत पक्की है। चलते चलते आखिरकार उन्हें वो विशाल पुराना पेड़ मिल गया। उसे देखते ही शियाओवा पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि गाइड को लगा इस पर किसी भूत का साया पड़ गया है। गाइड ने पास जाकर पूछा, भाई क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? पर जवाब देने के बजाय शियाओवा ने उसे एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। हाथापाई में गाइड के पास रखी पानी की बोतल गिर गई। शियाओवा ने पूछा, इसमें क्या है? गाइड थोड़ी देर चुप रहा और फिर फुसफुसाते हुए बोला, ये मुर्दों को नहलाने वाला पानी है। अगर इसे आंखों पर लगा लिया तो रूहें दिखने लगेंगी। शियाओवा ने एक बार फिर उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। इसके बाद गाइड ने उस पेड़ से हाथ जोड़कर माफी मांगी ताकि उनकी गलती की सजा न मिले। फिर सबने अपने टेंट लगाए और खाना खाने बैठे। अभी निवाला मुंह में लिया ही था कि अचानक ऊपर से एक भारी टहनी गिरी और सीधा उनके खाने पर जा लगी। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रात गहरी हुई तो लासी नाम की लड़की के पेट में तेज दर्द होने लगा। बेचारी दर्द से तड़प रही थी। उसे लगा शायद पेट खराब है, तो वो टेंट से बाहर निकलकर जंगल में खाली जगह ढूंढने लगी। तभी अचानक भागो भागो की आवाजें आने लगी और उस पे एक सफेद साया कूद पड़ा। पता चला कि ये सब उसके दोस्तों की एक घटिया शरारत थी। उन्होंने लासी को डराने के लिए ये सब प्लान किया था ताकि उनके वीडियो में रियल डर दिखे। फिर दूसरी रात आई और सबने अपने अपने काम बांट लिए। अब वो खतरनाक अनुष्ठान शुरू होने वाला था जिसका अंजाम किसी ने सोचा भी नहीं था।
अनुष्ठान शुरू ही हुआ था कि बीच में ही कुछ ऐसा हुआ कि सबकी रूह कांप गई। उस सुनहरे बालों वाली डांसर की आंखों से अचानक खून बहने लगा। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे क्योंकि स्क्रिप्ट में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। चोटी वाली लड़की को तुरंत समझ आ गया कि मामला हाथ से निकल रहा है। उसने चिल्लाकर अनुष्ठान रुकवा दिया। वो डांसर वहीं जमीन पर ढेर हो गई। शियाओ वू उसे घबराकर टेंट के अंदर ले गया, पर बाकी के सनकी ग्रुप ने शूटिंग जारी रखी। तभी लासी के हाथ वो मुर्दों को नहलाने वाले पानी की बोतल लग गई। वो कैमरे के सामने उसके बारे में बताने लगी और जोश जोश में उसने वो पानी अपनी आंखों में डाल लिया। अगले ही पल उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। इधर बाकी साथियों को लगा कि लासी कितनी जबरदस्त एक्टिंग कर रही है। वो सब उसकी तारीफ करने लगे, पर लासी अचानक सुध बुध खो बैठी और एक अजीब डरावना डांस करने लगी। पहले तो सबको लगा कि ये भी नाटक का हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे माहौल में ऐसी ठंडक और डर बैठ गया कि सबको समझ आ गया ये एक्टिंग नहीं है। गांव वाला लड़का जो ये सब देख रहा था वो तुरंत समझ गया कि क्या हुआ है। उसने दौड़कर उसके शरीर पर ताबीज रखा और मंत्र पढ़े। ताबीज रखते ही लासी बेहोश होकर धराम से जमीन पर गिर पड़ी। पर हमारा कैमरामैन शियाओ वा अब भी यही सोच रहा था कि ये सब एक बढ़िया प्रैंक या नाटक है। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनकी इस हरकत ने जंगल की आत्माओं को बुरी तरह भड़का दिया है। उसी रात खौफ का अगला मंजर शुरू हुआ। शियाओ वा अचानक अपने टेंट से बाहर निकला। उसकी चाल ढीली थी और आंखें पत्थर जैसी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपने दिमाग पर कोई काबू नहीं रहा और वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। तभी बगल वाले टेंट में सो रहा एक लड़का पेशाब करने के लिए बाहर निकला। उसने देखा कि शियाओ वा चुपचाप जंगल की गहराई की ओर बढ़ रहा है। उसे लगा शायद कुछ गड़बड़ है, तो वो उसके पीछे पीछे चल दिया। पीछा करते करते वो एक नदी के पास पहुंचा, जहां उसने देखा कि शियाओ वा धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहा है। उसने उसे कई बार आवाज दी, पर शियाओ वा जैसे किसी सम्मोहन में था और देखते ही देखते पानी में गायब हो गया। वो लड़का घबराकर उसे बचाने के लिए पानी में उतरने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां शियाओ वा खड़ा था। जिस इंसान को उसने अभी अभी डूबते देखा वो उसके पीछे कैसे आ गया? शियाओ वा ने कहा, अरे भाई, मैं तो यहीं झाड़ियों में पेशाब कर रहा था, पानी में कब गया? वो बेचारा इतना डर गया कि वहां से टेंट की तरफ भागा, पर रास्ते में उसे एक और खौफनाक मंजर दिखा। झाड़ियों में लंबे बालों वाली एक औरत भूत की तरह छिपी थी। पर ठहरिए, जैसे ही वो डर के मारे चीखने वाला था, पता चला कि ये फिर से लासी थी जो प्रैंक कर रही थी। सब इसे मजाक समझकर वापस टेंट में आ गए। जब शूटिंग की तैयारी चल रही थी तो एक लड़के को जमीन पर गिरा हुआ एक अजीब सा सफेद झंडा मिला। वो उसे लेकर टॉयलेट गया, पर वहां से लौटते ही वो झंडा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। उसने दोस्तों से पूछा, पर किसी को कुछ नहीं पता था। तभी अचानक वो झंडा आसमान से गिरा और सीधे जमीन में जा धंसा। जब उसने झंडा उठाने की कोशिश की तो उसे जमीन पर एक काली परछाई रेंगती हुई दिखी। वो चिल्लाया, भूत भूत, पर बाकी दोस्तों को कुछ नहीं दिखा। गांव वाले ने चेतावनी दी कि ये उस शापित झंडे का असर है और उसे तुरंत वापस वही लगाने को कहा। इस डरावने माहौल में टीम के बीच भी झगड़े शुरू हो गए। शियाओ वा और शियाओ वू के बीच इतनी जबरदस्त बहस हुई कि बात हाथापाई तक आ गई। तंग आकर शियाओ वू ने फैसला किया कि वो ये सब छोड़कर अभी के अभी वापस चला जाएगा। रात का वक्त था तो गांव वाले लड़के ने जिम्मेदारी ली कि वो उसे सही सलामत जंगल के बाहर तक छोड़ आएगा। पर क्या वो सच में बाहर निकल पाएगा? जब शियाओ वू और गांव वाला लड़का वहां से चले गए तो चोटी वाली लड़की को अनहोनी का एहसास हुआ। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड सारा को बहुत समझाया कि चल यहाँ से निकल चलते हैं, पर सारा पर तो पैसों का भूत सवार था। उसे बस अपनी शूटिंग पूरी करनी थी। हार मानकर वो लड़की भी वहीं रुक गई। अब ये लोग दो ग्रुप्स में बंट गए और वीडियो बनाने में जुट गए। शियाओ वू, लाक्सी और उनके एक दोस्त ने मिलकर एक तगड़ा प्लान बनाया। उन्होंने अपने दोस्त को सिर से पांव तक कीचड़ में सान दिया ताकि वो असली भूत जैसा दिखे। सोचिए, ये लोग एक असली शापित जंगल में असली रूहों के सामने नकली भूत बनने का नाटक कर रहे थे। ये देखकर जंगल की सोई हुई आत्माओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तभी अचानक एक गहरा काला धुआं उठा और सीधा उस दोस्त के शरीर के अंदर घुस गया। शियाओ वू अपनी ही धुन में था, उसे कुछ पता नहीं चला। जैसे ही कैमरे का रोलिंग बटन दबा और शूटिंग शुरू हुई, शियाओ वू मजाक मजाक में प्रार्थना करने का नाटक करने लगा। तभी अचानक उस कीचड़ से सने दोस्त ने झपट्टा मारकर शियाओ वू की गर्दन दबोच ली। शियाओ वू छटपटाने लगा, अरे भाई, ये क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। उसे लगा ये भी कोई प्रैंक है,
पर धीरे धीरे उसकी सांसें अटकने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके उस दोस्त ने किसी जानवर की तरह शियावू का गला फाड़ दिया। खून के फव्वारे छूटने लगे। पास में ही खड़ी लाक्सी ये मंजर देखकर सन्न रह गया। पर भाई, उसके डेडिकेशन की दाद देनी पड़ेगी। मौत सामने खड़ी थी, फिर भी वो फोन से वीडियो बनाती रही। तभी उस कातिल दोस्त की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और वो खूंखार तरीके से लाक्सी की तरफ बढ़ने लगा। अब जाकर लाक्सी की सिट्टी पिट्टी गुम हुई। उसके पैर कांपने लगे और वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया था कि अब बचना नामुमकिन है। इधर दूसरी तरफ लड़कियों की टीम अपनी शूटिंग में बिजी थी। इस बार सारा बनी थी डांसर। वो उस पुराने पेड़ के नीचे बड़े मजे से नाच रही थी, लेकिन तभी चोटी वाली लड़की को कुछ अजीब सा दिखा। सारा की आंखें पत्थर जैसी हो गई हैं और वो हवा में तैरते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़ी है, जिससे डांसर लड़की की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। चोटी वाली लड़की डर के मारे बुरी तरह चीखी, जिससे बाकी दोनों लड़कियां हड़बड़ा गईं। पर असल में वो सिर्फ एक हेलुसिनेशन था। चोटी वाली लड़की इतनी डर गई थी कि उसे डरावने सपने जैसे दिखने लगे थे। खुद को संभालने के लिए उसने सारा को हटाया और खुद नाचने लगी। पर अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसे मिर्गी जैसे दौरे पड़ने लगे। उसने झपट्टा मारकर सारा को पकड़ लिया। पास खड़ी गोरी लड़की को लगा कि ये कितनी घटिया एक्टिंग कर रही है और उसने गुस्से में चोटी वाली लड़की को खींचकर दूर कर दिया। इस बात पर सारा अपनी दोस्त के बचाव में उतर आई और गोरी लड़की से भिड़ गई। बहस अभी चली रही थी कि तभी उस गोरी लड़की ने जमीन से वही मुर्दों को नहलाने वाला पानी उठाया और सारा के चेहरे पर फेंक दिया। पानी आंखों में जाते ही सारा को वो दिखा जो कोई इंसान नहीं देखना चाहेगा। वो चीखती हुई पागलों की तरह जंगल में भागने लगी। चोटी वाली लड़की उसके इस हरकत से काफी गुस्सा थी, पर तभी उनकी बोलती बंद हो गई। पास में रखे ढोल नगाड़े और वाद्य यंत्र अचानक हवा में तैरने लगे और अपने आप बजने लगे, जैसे कोई अदृश्य रूह उन्हें बजा रही हो। ये देखते ही दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो वहां से 9-2-11 हो गई। अब बात करते हैं शियाओ वू की, जो गांव वाले लड़के के साथ जंगल से बाहर जा रहा था। रास्ते में उन्हें अचानक धुंध में लोगों का एक झुंड दिखा। आगे आगे कुछ लोग झंडे लेकर चल रहे थे और पीछे कुछ लोग कंधों पर कॉफिन ले जा रहे थे। गांव वाले लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है गांव रहा है। ये सुनकर शियाओ वू का दिल बैठ गया। उसे अंदर से बहुत बुरा महसूस हुआ और उसने फैसला किया कि वो जंगल के बाहर नहीं जाएगा, बल्कि वापस अपने साथियों के पास कैंप में लौटेगा। पर उसे क्या पता था कि कैंप में अब कोई जिंदा बचा भी है या नहीं। इधर जंगल के दूसरे कोने में लासी की जान में जान आई। उसने हिम्मत जुटाकर अपने उस दोस्त के गले में ताबीज डाल दिया जो शैतान बन चुका था। ताबीज गले लगते ही वो होश में आ गया, पर जैसे ही उसने सामने शियाओ वू की लाश देखी, उसे समझ आ गया कि उसने क्या कर दिया है। वो दर्द से फट पड़ा, पर मातम मनाने का वक्त ही कहाँ था। तभी अचानक लासी के अंदर किसी रूह ने कब्जा कर लिया। ये देख उसका दोस्त घबरा गया। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और लासी के सिर पर दे मारी ताकि वो बेहोश हो जाए। लासी गिर तो पड़ी, पर अगले ही सेकंड वो किसी ज़ॉम्बी की तरह फिर उठ खड़ी हुई। अब वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए वहां से सरपट भागा। वहीं दूसरी तरफ वो सुनहरे बालों वाली लड़की भागते भागते अचानक रुक गई। उसके दिमाग में शियाओ वो की वो लालच भरी बात गूंजने लगी, वीडियो तो वायरल होगा ही, पर टीम में जितने कम लोग होंगे पैसा उतना ज्यादा मिलेगा। बस पैसे की हवस ने उसे अंधा कर दिया। जैसे ही चोटी वाली लड़की उसके पास पहुंची, उसने उसे बेरहमी से धक्का देकर चट्टान से नीचे गिरा दिया। पर उसे क्या पता था कि ऊपर वाला उसकी सजा लिख चुका है। उसकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। सारा भागती हुई नदी किनारे पहुंची तो उसने देखा कि चोटी वाली लड़की की लाश पानी में तैर रही है। सारा का दिल टूट गया। वो खुद को कोसने लगी, अगर मैंने पैसों के लिए यहाँ रुकने की जिद ना की होती तो मेरी दोस्त जिंदा होती। वो फूट फूट कर माफी मांगने लगी। उसने ये चेक तक नहीं किया कि उसकी दोस्त की सांसें चल रही हैं या नहीं। वो पागलों की तरह बाकी दोस्तों को ढूंढने निकली, पर आगे उसे शियाओ वो की लाश मिली। खौफ का सिलसिला यहीं नहीं रुका। लासी पीछा करते करते एक गुफा के पास पहुंची, पर वहां पहुंचते ही उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो अपना सिर पत्थर की दीवार पर जोर जोर से पटकने लगी। जब तक वो रुकती, उसका भेजा बाहर आ चुका था और वो वहीं ढेर हो गई। उसका साथी जो पास में ही छिपा था, इतना डर गया कि भागते वक्त उसका ताबीज गिर गया। उसे एहसास हुआ कि वो असुरक्षित है, पर इससे पहले कि वो ताबीज उठा पाता, हवा में एक अदृश्य तलवार चली और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। आखिरकार शियाओ वू और गांव वाला लड़का वापस कैंप पहुंचे, पर वहां सन्नाटा पसरा था। टेंट खाली पड़े थे। जब उन्होंने आवाजें दी तो सारा बदहवास होकर दौड़ती हुई आई और शियाओ वू के गले लग गई।
उसे लगा शायद वो बच गई है, पर तभी अंधेरे को चीरता हुआ वो शापित काला बैल उनके सामने आ खड़ा हुआ। मौत अब उनके बिल्कुल सामने थी। अपने दोस्तों को बचाने के लिए शियावू ने खुद को कुर्बान करने की ठान ली। वो उस खूंखार काले बैल के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया ताकि सारा और उसकी सहेली पेड़ पर चढ़ से। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर रूह कांप जाए। जमीन पर पड़ा शियावू अजीब तरीके से तड़पने लगा। उसकी आंखें पलट गईं और वो उठ खड़ा हुआ। उसने पागलों की तरह अपने ही हाथों से अपने बाल नोच डाले, अपने कान और जीभ तक फाड़ दी और आखिरकार तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। 8 लोगों की उस टोली में से अब सिर्फ 2 ही जिंदा बचे थे। भारी मन से उन्होंने जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। तभी धुंध के बीच से उन्हें एक परछाई आती दिखी। करीब आने पर पता चला कि वो चोटी वाली लड़की थी। वो चट्टान से गिरकर सीधा पानी में जा गिरी थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। अपनी सहेली को जिंदा देखकर सारा की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जंगल छोड़ने से पहले उन तीनों ने उस विशाल पेड़ के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। उन्होंने कसम खाई कि वो उस मनहूस वीडियो को जंगल से बाहर नहीं ले जाएंगे। वो कैमरा और फुटेज वहीं दफन रहेंगे। आखिरकार वो तीनों उस शापित जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहे। इस खौफनाक सफर ने सारा को एक बड़ी सीख दी। चाहे इंसान हो या रूह, अगर आप किसी का बुरा करेंगे या किसी का अपमान करेंगे तो उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। भले ही हम भूत प्रेत में यकीन न रखें, पर हमें दूसरों की मान्यताओं और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। इसलिए तमीज से जीना और दूसरों को दुख न पहुंचाना ही जिंदगी का सही रास्ता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। सच कहूं तो ये फिल्म काफी उलझी हुई है। इसे समझने के लिए मुझे भी कई बार देखना पड़ा।